हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अ मूवियन। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी यूनिवर्सिटी तालीम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। तो अब वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या तरीक़ाकार है। जिनके प्रोसेसिंग में स्टेटस चले गए हैं तो मैंने पूरी डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है। अब वो देख लें कि उनको कब मेल्स आना स्टार्ट होंगी। अब मेल आ गई, अब उनको जब पीपीटी कैसे तैयार करें, ठीक है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मैंने दूसरों से पूछा है, सबसे एक्सपीरियंस लेके कि क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। और जो बेसिकली क्वेश्चन होता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन करें तो आप भी हमें हमारे कमेंट में बताइएगा कि मेरे से ये क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो अभी मेल्स आपे तकरीबन विद इन 10 डेज़ और आफ्टर आई थिंक उन्होंने जब आपको बताया था उसमें 15 जून का बताया था। तो हो सकता है 10 के बाद या 15 तक आपको मेल्स आना इंटरव्यू की स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू की मेल आएगी तो उसमें सारी डिटेल बताई होगी। उसमें सबसे पहले ये बताया होगा कि आपका पहले मॉक इंटरव्यू होगा, कि आपका कनेक्शन वगैरह चेक किए जाएंगे, क्या आया कि आपका कनेक्शन ठीक है ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। उसके अलावा जो उसके लिए एप्लीकेशन जो ऐप होती है, वो टेंसेंट वो साथ लिंक दिया होता है, उसके साथ आपको वहाँ से डाउनलोड करने करेंगे। और उसके बाद जब आपको वो जो साथ में आईडी भी देंगे, किस आईडी से आपने तो वो कनेक्शन वगैरह। अब जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें आपने जो स्लाइड्स वगैरह आपने शो करवानी हो, ये सारी चीज़ें शो करवानी। तो स्लाइड्स बनाने का तरीकाकार है, जितनी हो सके एक तो सबसे पहले आपने सिंपल रखनी है, ठीक है ना। सिंपल से मुराद नहीं है कि फूल बूटे नहीं लगाने, ठीक है। स्लाइड्स को जितनी जिस तरह एक एकेडमिक स्लाइड्स वगैरह होती हैं, पीपीटी होती हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो अब उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। मैंने एक प्रोफेसर से बात की थी तो उन्होंने मुझे पूरा वो भेजा हुआ था, क्या नाम है, कि आपने किस किस तरह, चाइनीज़ के प्रोफेसर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे भेजा था कि आपने किस किस तरह आपने इसको शो ऑफ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, ठीक है। तो उसमें सबसे उसने बताया था कि सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। और सबसे पहले जो बेसिकली होता है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि जो इंग्लिश आपने बोलनी है वो आपने स्लो बोलनी है, ठीक है। ना कि देखें हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज गुल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डिड माय बैचलर फ्रॉम बाउदिन जिक्री। दिस इज़ नॉट फेयर। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि जो आगे चाइनीज़ बैठे होते हैं उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। आपने ये जहन में रखना है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। और आपके लिए इंटरव्यू के लिए इंग्लिश वाले टीचर्स या लैंग्वेज वाले टीचर आपके लिए वो बैठे होते हैं, तो वो उनको भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, ठीक है। तो आपने फ्रिक्वेंटली में इस तरह बोलनी है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज गुल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि एक समझ आ रही है आप लोगों को कि कैसे बोल रहा था। कि आगे जो समझने वाला, बहुत सारे प्रोफेसर अभी यूनिवर्सिटी में ही अभी मैंने सुन रहा था कि बहुत सारे प्रोफेसर इस वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं कि उनको बात ही समझ, वो कह रहे हैं इंटरव्यू में मुझे इसकी बात समझ नहीं है, जब मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूँगा तो तब मुझे क्या समझ आएगी, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब इंटरव्यू देंगे तब उसमें क्या होगा कि आपने जो बोलेंगे उसमें क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, ताकि आप उसको अपनी जो आप बात कहना चाह रहे हैं ताकि उसको समझ आए। जब वो आपकी बात सुनेगा, जो प्रोफेसर जो आगे प्रोफेसर्स बैठे होंगे, जब इंटरव्यू होगा हाँ जी इसकी बात हमें समझ आ रही है, हमारी इसको समझ आ रही है, तो हमारे लिए ये बेहतर ज़्यादा आसान है। वो यहाँ आगे बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलें और आपने वो उनको भी इंग्लिश नहीं है तो आप वो जिस तरह कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाना होता है कि हाँ ये सही है, ये मैं इसकी इंग्लिश समझ लूँगा। तो इस वजह से आपने इस तरह बोलना है। अच्छा, तो दूसरी आपने क्या बताना है, दूसरा आपने ये बताना है कि दूसरी जो स्लाइड्स होगी उसमें आपने रिसर्च बैकग्राउंड, अपने बारे में इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड क्या, आप कहाँ से हैं, आपने बैचलर में क्या किया था, और आपने अगर आपके PhD के लिए आ रहे हैं तो आपने मास्टर्स में क्या किया था, ठीक है। अपना जो बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड हो जाएगा अपना नाम, और उसमें पूरा आ जाएगा कि आप क्यों क्या दे रहे हैं, जो टाइटल एक होता है ना कि मैं इंटरव्यू फलां। तो दूसरी आ जाएगा बैकग्राउंड आ जाएगा, या आप कंटेंट की भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट बना के तो उसमें एक बैकग्राउंड हो जाएगा आपका। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें लिखनी है, आपने फुल नेम लिखनी है, और आप कहाँ से हैं, और आपने जो शॉर्ट्स हैं आपने बैकग्राउंड कहाँ से किया है, मास्टर्स कहाँ से किए, MPhil कहाँ से किए हुआ है, ठीक है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा रिसर्च पे। ठीक है, अब आपने जो बैचलर में या आपका बैकग्राउंड जो रिसर्च है, आपने अगर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपने मास्टर्स में कौन सी रिसर्च की हुई है, आपने उसके बारे में रिसर्च के बारे में बताना है या कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर मास्टर वाले अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर वाले बैचलर में कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आपने उसके बारे में बताना है। ठीक है, और सबसे बेसिकली ये है कि उसमें कि आप यहाँ पे मास्टर या पीएचडी क्यों करना चाहते हैं तारिम यूनिवर्सिटी में। तो एक आप अच्छा सा एक स्लाइड के ऊपर बना लें। ये मैक्सिमम जितनी चीज़ बता रहा हूँ ये दो दो तीन तीन स्लाइड्स पे नहीं होना चाहिए, ये सब मैक्सिमम कोशिश करें कि एक ही स्लाइड्स पे ख़त्म हो। ठीक है, अगर एक स्लाइड्स पे नहीं ख़त्म हो रहा तो दूसरी स्लाइड लें। दो से ज़्यादा एक बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड दो से ज़्यादा स्लाइड्स पे नहीं होने जाते मैक्सिमम, वरना कोशिश करें जितना शॉर्ट रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता प्रोफेसर्स के पास भी कि इतना लेंथी आपसे बात। ये चीज़ होती है कि आपने उनको समझाना होता है कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आप मास्टर्स के लिए आ रही हैं, पीएचडी के लिए आ रही हैं, तो आप क्यों आना चाहती हैं। आपने ये हमारा मीन्स कि अगर आपको लाइफ साइंस में अप्लाई किया है या एनिमल साइंस में तो आपने एनिमल साइंस या कॉलेज इसको क्यों चुना है, आप क्यों आना चाह रहे हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपने वो भी बताना है कि मुझे मेरे पास फ़लाँ प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो फ़लाँ लैब में ये काम हो रहा है तो इस वजह से मेरा काम इसके साथ अलाइन कर रहा है, इस वजह से मैं इस लैब में आ रहा हूँ और इसलिए मैं मास्टर्स के लिए तारिम यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा अलाइन करना अपने वर्क को और जो ऑलरेडी वर्क होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आपने फिर भी आपने ये काम करना है कि मैंने कॉलेज को विज़िट किया, उसकी वेबसाइट को, उसके पोर्टल पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने प्रोफेसर्स को देखी, उनके रीड आउट करे। बहुत सारे प्रोफेसर बेशक ऐसे रैंडम दो तीन प्रोफेसर्स का नाम लिया है, तो उनका जो प्रोफेसर्स के नाम है, उनका ये जो वर्क कर रहे हैं, ये मेरी जो मैंने बैचलर में या थोड़ा सा किया हुआ है या मैं पीएचडी मास्टर्स में किया, तो इनके साथ मेरा क्या करे रिलेट करा, तो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज आएगा कि आपने जो एनिमल साइंस है या तारिम यूनिवर्सिटी को वो जो है वो अच्छा खासा आपने इसको रीड किया हुआ है, प्रोफेसर्स की आपने विजिट्स किए हुए हैं, तो ये एक अच्छा इमेज आएगा। अच्छा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक है, रिसर्च प्रपोज़ल क्या होगा आपका, आप क्यों आए आपका जो रिसर्च आपने एक तो वो बताना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, जो आपने कहीं से कोई वो लिया होगा, क्या नाम है, आपके पास जो मास्टर्स में स्किल्स हैं या बैचलर में पीएचडी में स्किल्स हैं, तो वो आपने वो एक स्लाइड्स बना लें कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या बात करनी है, उसके बाद एंड में जब आप आ जाएंगे तो उसमें क्या है, वाई आई चूज़ तारिम यूनिवर्सिटी, और एक स्लाइड ये बनेगी, और आखिरी वाले वाई आई चूज़ चाइना। ठीक है, तारिम यूनिवर्सिटी में आप बता देंगे कि मेरा कोई फ्रेंड है, तो आप वो बताना कि मेरा फ्रेंड है, इस वजह से उसने मुझे बताया ये चीज़ें हैं, तो एक स्लाइड्स पे 4 से 5 बुलेट्स लाइन में लिख दें। ठीक है, और जो चाइना में क्यों बताएं, क्योंकि सी पैक है हमारा वहाँ पे और हमारा इतनी देर से दोस्ती वगैरह चलती रहे, जो भी आपने कहना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपने वो कह देना। तो इसी तरह ये स्लाइड्स बनेगी, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक मैंने बताया कि बेसिक इस तरह आप इसको कंटेंट में रखिएगा और इस तरह रखिएगा कि सबसे पहले आपका वो टाइटल आ जाएगा, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड के बाद फिर आपका जो रिसर्च है, क्या नाम है इसका, रिसर्च है आपका, बैचलर में कोई प्रोजेक्ट है तो वो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्किल्स वगैरह आ जाएंगी कि आपने क्या कौन स्किल्स हैं, आपके कोई पेपर पब्लिश हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी सारी चीज़ें 3-4 स्लाइड में, खासतौर पर पीएचडी के अच्छा खासा काम होता है जो पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो उनके ये चीज़ें यही हैं कि उसके नीचे आपके पब्लिकेशंस हैं, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो पूरी लिस्ट है, एक 2 स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी सारी। आपने अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ें, ये एक जनरल मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी तरह फिर एंड में आपने ये दोनों लाजमी लिखने हैं, वाई आई चूज़ तारिम यूनिवर्सिटी, वाई आई चूज़ चाइना। ठीक है, ये आपने क्यों चूज़ किया ये भी एक अच्छा सा आपने करना है। उसके बाद दैट्स इनफ, आपने अपना वो ये जो स्लाइड्स वाला पोर्शन है ये आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो होप सो, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और कोशिश करेंगे जो इन्वायरमेंट हो वो आपका जब इंटरव्यू दें अच्छा इन्वायरमेंट हो, इंटरनेट का मसला ना हो, क्योंकि जब भी
जब हमारी बारी थी इंटरव्यू की तब भी यही मसला था। उसके बाद जब दूसरे लोग हैं तब भी यही मसला था, और मेरे ख्याल में अब भी यही मसला होगा। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मसला होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से भी इन लोगों का इंटरव्यू नहीं होता। क्योंकि लेकिन ये है कि ये टाइम देते हैं आपको 1 घंटा आधा घंटा कि आप दोबारा इंटरनेट सही कर लें। तो कोशिश करें जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आप किसी अच्छी जगह पे बैठें, और उस जगह पे जाएं जहां आपको एक्सेस हो इंटरनेट की, फ्री मींस के अच्छी स्पीड आ रही हो, ठीक है। कोशिश करें वहाँ पे। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई होगी, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जी, जज़ाकल्लाह।